हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। सबसे बड़ी एक नेशनलाइज बैंक है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स यानी सीबीओ के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई है। 2000 से ज़्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट वो निकली गई है, जिसका अप्लीकेशन फॉर्म 29 जनवरी 2026 से लेकर 18 फरवरी 2026 के बीच में आप फिलअप कर सकते हो। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट वो देखने को मिल जाएगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो भी एक्टिवेट हो चुका है। इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पब्लिश कर दिया गया। तो ये इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हो। 8 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की ओर से यहाँ पे ये नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। इसमें जो अप्लीकेशन फॉर्म और जो फी का पेमेंट है आप 29 जनवरी 2026 से लेकर 18 फरवरी 2026 के बीच में कर सकते हो। इसके कॉल लेटर्स हैं ऑनलाइन टेस्ट के, वो मार्च 2026 में टेंटेटिवली आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट है वो भी मार्च 2026 में यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑफिशियल लिंक दिया है उसके माध्यम से ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होगी, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। वैकेंसी आप देख सकते हो, सर्किल वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकालेगी, उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, लैंग्वेज कौन सी उसमें आनी चाहिए, रेगुलर वैकेंसी कितनी है, बैकलॉग वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे स्टेट वाइज अपन यहाँ पे बात करते हैं। सर्किल आप देखना, आंध्र प्रदेश में 97 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी है बैकलॉग की। कर्नाटका में 200 वैकेंसी है, 11 वैकेंसी बैकलॉग की है। मध्य प्रदेश में 97, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में। तो यहाँ पे सर्किल वाइज अपन देखते हैं तो अमरावती में 97 वैकेंसी है, एक बैकलॉग की है। बेंगलुरु में 200 प्लस 11 वैकेंसी है। भोपाल के अंदर बात कर 97 प्लस 17 वैकेंसी निकाली गई है। भुवनेश्वर के अंदर 80 प्लस 1 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में 103 प्लस 4 वैकेंसी है। चेन्नई में 165 प्लस 37 वैकेंसी है। गांधीनगर में 194 प्लस 42 वैकेंसी है। गुवाहाटी में 68 प्लस 11 वैकेंसी है। हैदराबाद में 80 वैकेंसी है। जयपुर में 103 प्लस 1 वैकेंसी है। कोलकाता में 200 प्लस 31 वैकेंसी है। लखनऊ में 200 प्लस 20 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में 194 प्लस 10 वैकेंसी है। मुंबई मेट्रो में 143 प्लस 2 वैकेंसी है। न्यू दिल्ली में 76 प्लस 6 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में 50 प्लस 29 वैकेंसी है। तो टोटल 2025 वैकेंसी तो यहाँ पे निकाली गई है रेगुलर की, और 223 वैकेंसी है वो यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। टोटल 2273 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल गई है। जिस स्टेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज वो आपको आनी यहाँ पे जरूरी है। ये सबसे बड़ी कंडीशन है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने वाली है। इसके साथ ही अब यहाँ पे अपन बात करते हैं एज लिमिट की। तो उससे पहले एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है एनी डिसिप्लिन के अंदर। कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे छूट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएगी। इसके साथ ही रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया। फिजिकल डिसेबल पर्सन भी है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं गाइडलाइंस। उसके बाद में यहाँ पे आप है वो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर देख सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स होंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो 50 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 30 मिनट, बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 30 मिनट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 20 मिनट। 120 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 2 घंटे का टाइम आप लोगों को यहाँ पे अलॉट है वो यहाँ पे किया जाएगा। ये तो हो गया रिटर्न टेस्ट का मामला। फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है तो इसमें 30 मिनट का टाइम होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और ऐसे रहेंगे। 2 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। यहाँ पे कोई पेनल्टी है वो नहीं रखी जाएगी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। उसके बाद कैंडिडेट की स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पे है ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे ही यहाँ पे किया जाएगा। सॉरी, इंटरव्यू है वो भी यहाँ पे है कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है इसको क्वालिफाई करना भी। ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, दोनों ही के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। उसके बाद में लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। मार्क्स सिक्योर्ड है ऑनलाइन टेस्ट में 170 में से उसको 75% बैटरी दिया जाएगा।
और जो इंटरव्यू में 50 में से जो मार्क्स प्राप्त करोगे उनको 25 में कन्वर्ट करते हैं 100 के हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट हो जाएगी की जाएगी। उसके बाद रिजल्ट है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपको नीचे एनेक्जर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चूज कर सकते हो। एमुलमेंट है उस पर कैंडिडेट को शुरुआती तौर पर 48,480 बेसिक पे मिलेगी और पे स्केल रहेगी 48,480 से लेकर 85,920 की यहाँ पे स्केल रहेगी। अदर अलाउंस है जो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग और कैरियर पाथ वो भी मिलेंगे। एप्लीकेशन फी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 750, एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी कंडक्ट की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, उसके बारे में भी सारी डिटेल्स है आप लोगों को यहाँ पे है वो दे रखी है। अब नीचे आप ऑनलाइन एग्जाम के एग्जामिनेशन सेंटर वो देख सकते हो। आप एग्जामिनेशन सेंटर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एग्जामिनेशन सेंटर वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। नीचे एनेक्जर सेकंड दे रखा है जिसमें गाइडलाइंस दे रखी है आपके डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या साइज होनी चाहिए, किस किस फॉर्मेट में रहेंगे, वो सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जानकारी है वो डिटेल्स के अंदर दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जो लिंक दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन का, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और जिनका रजिस्ट्रेशन है वो लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों बड़ी वैकेंसी है वो यहाँ पे एसबीआई बैंक की ओर से निकाली गई, परमानेंट रिक्रूटमेंट है एसबीआई बैंक की ओर से इनके। आइए तो जो भी ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना जो एक सुनहरा भविष्य है उसको यहाँ पे सुनहरा भविष्य है उसकी यहाँ पे है शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।